ये कहानी है जो पहले भी शायद हम सुन चुके होंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत ही अच्छा कहानी है जिससे हम आज के वचन को समझने का प्रयास करेंगे। एक राजा था जो अपने दरबार से अचानक गायब हो जाता था। हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता राजा है ही नहीं। दरबारी बहुत परेशान, मंत्री लोग, ये राजा कल था, बिना बताए कहाँ गायब हो गया। सडन गायब हो जाता था और ऐसा गायब होता था किसी को मालूम नहीं। सब मंत्री लोग ढूंढने में लग जाते थे, हमारा राजा गया कहाँ। फिर अचानक प्रकट हो जाता था, दरबार में बैठा है, बोलते थे अरे ये कब गया कब आया मालूम नहीं। फिर कुछ दिन दरबार में रहता था, सब कामकाज देखता था और किसी दिन अचानक गायब हो जाता। फिर किसी को मालूम नहीं राजा किधर गया, कोई उठा लिया, कहीं कुछ हो गया, जंगल में गया, किधर गया, लोग परेशान, दरबारी परेशान। फिर कई दिनों के बाद अचानक प्रकट हो जाता था, तो दरबारी बहुत परेशान थे, ये राजा ऐसा क्यों करता है, ये कहां जाता है, इसको जानना जरूरी है। बहुत प्रयास किया उन्होंने, लेकिन राजा किसी को बताता ही नहीं था। अचानक प्रकट होता था, कुछ समय तक रहता था और अचानक गायब हो जाता। तो जब एक बार वो प्रकट हुआ, ऐसे लोग, दरबारी मंत्री लोग परेशान हो गए, ये राजा को क्या हो जाता है, अचानक गायब होता है, अचानक प्रकट होता है, क्या क्या करते रहता है, कहां जाता है, कहीं कुछ हो जाएगा तो इस राजा का ख्याल कौन रखेगा, कौन उसे बचाने जाएगा। न सैनिक लेके जाता है साथ में, न मंत्री को लेके जाता है साथ में, ये खुद अचानक गायब हो जाता है, पूरा परेशान महल। तो ऐसे में एक दिन उन्होंने, जब राजा वापस आया तो उन्होंने तय किया कि इस बार जब राजा आएगा तो हम उसको पूछे बगैर नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। राजा से हमको जान के रखना है कि ये जाता कहाँ रहता है इतने दिनों में और अचानक आता है। तो जब राजा एक बार ऐसी वापस आया दरबार में, और जब वो वापस आया तो सब मंत्रियों ने ठान लिया इस बार हम राजा से पूछ के रहेंगे ये जाता कहाँ, इतने दिन तक क्या क्या करता है, क्यों किधर किधर जाता है, कुछ हो जाएगा तो क्या होगा। तब राजा से उन लोग आके पूछने लगे कि राजा जी आप कहाँ जाते हैं, क्या होता है। वो कहता है मैं यहां से वापस अलग जरूर हो जाता हूं, लेकिन मैं अपने राज्य के बाहर कहीं जाता नहीं, मैं अपने राज्य में ही रहता, क्योंकि मुझे मेरे लोगों पर राज्य करने के लिए मुझे मेरे लोगों को जानना जरूरी है कि वो क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसा जीते हैं, उनका जीवन कैसा है, क्या क्या तकलीफ में मेरे लोग हैं। इसलिए वो राजा बिल्कुल अपने आप को बदल कर गायब हो जाता था अपने लोगों के बीच, और कोई राजा को पहचान ही नहीं पाता था कि ये राजा है, और वो सब जानकारी इकट्ठा कर लेता था, किसके साथ गलत हुआ, कौन अच्छा है, किसान कैसा जी रहा है, मछुआरा कैसा जी रहा है, व्यापारियों का क्या हाल है, मेरे राज्य में कोई दुखी तो नहीं है, कोई आंसू तो नहीं बहा रहा है, क्या क्या परिस्थिति मेरे देश का है। और वो ऐसा पूरा भ्रमण करता था लोगों के बीच में, किसी को पता ही नहीं चलता था कि राजा पूरा चीज देख रहा है, और वो उनके जैसा जन साधारण बन जाता था। लोगों की नजर में कभी नहीं लगा कि राजा उनके बीच में है, और इसलिए मैं अचानक गायब हो, मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे डिस्टर्ब करे, मैं नहीं चाहता कि किसी को ऐसा लगे कि राजा आया है तो दिखावटी काम करे। मैं सच्चाई लोगों का जानना चाहता हूं कि मेरे लोग कैसे जीते हैं। प्रियो, जब हम प्रभु का वचन को पढ़ते हैं, और इस वचन में जो आज हम पढ़े, ये इसकी अलग ही इसकी समझ हमारे सामने है जो हम सीख सकते हैं। आज का वचन प्रभु यीशु के बपतिस्मा से है। जब वो करीब करीब 30 साल का हुआ कि प्रभु गलील से यहूदा प्रदेश में आया, यरदन के किनारे आया, तो बताया जाता है कि करीब करीब 90 से 100 किलोमीटर का सफर प्रभु ने पैदल तय किया उस जगह तक आने के लिए जहां यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था। यदि हम मील में गिने तो 60 मील, करीब 100 किलोमीटर का सफर उसने पैदल तय किया उस जगह में आने के लिए जहां यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मा दे रहा। और उस जगह में आकर उन लोगों के साथ हो लिया जो यूहन्ना के बुलाहट पर बपतिस्मा लेने आए थे, और लोग मन फिराव का बपतिस्मा ले रहे थे, पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा ले रहे थे यूहन्ना के हाथों से। गलतियों से छुटकारा पाने के लिए यूहन्ना ने उन्हें बुलाया कि सब सीधे हो जाओ, ऊबड़ खाबड़ सीधा हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रभु आने वाला है। इसलिए जिन लोगों ने भी यूहन्ना की आवाज सुना, उन्होंने अपने आप को पश्चाताप किया, और वो यूहन्ना के पास जाकर यरदन की नदी में पश्चाताप
का बपतिस्मा लेने लगे। क्या का? मन फिराव का, पश्चाताप का बपतिस्मा लेने लगे। और ऐसे समय में प्रभु भी उनके साथ हो लिया, उन लोगों के साथ जो बपतिस्मा लेने जा रहे हैं। और प्रभु भी जाकर यूहन्ना के सामने खड़ा हो गया, ऐसा वचन में लिखा है। और क्या होता है, यूहन्ना जब उसने प्रभु को देखा तो उसने कहा कि मैं आपका बपतिस्मा नहीं कर सकता। आपका बपतिस्मा मैं कैसे करूंगा? आपको प्रकट करने के लिए मैं इस दुनिया में आया और आप चाहते हैं कि मैं आपका बपतिस्मा करूं। ये तो अच्छा है कि आप मेरा बपतिस्मा करें। ऐसा वो कहता है प्रभु का बपतिस्मा पाप क्षमा का बपतिस्मा नहीं था, या प्रभु का बपतिस्मा मन फिराव का बपतिस्मा नहीं था, क्योंकि प्रभु को उसकी जरूरत नहीं। लेकिन उन लोगों के साथ हो लेना, उसका क्या अर्थ है? प्रभु ये बात यूहन्ना को बताना चाहता था, या फिर लोगों को बताना चाहता था कि उसके आने का मकसद लोगों के जैसा बनना है, लोगों के साथ मिलना है, लोगों के जीवन में सहभागी होना है और लोगों के जीवन को समझना और उनके लिए काम करना है। यह प्रभु के आने का मकसद था। वो अपने लोगों के बीच में रहने के लिए आया, अपने लोगों के साथ मिलने जुलने के लिए आया। वो अपने आप को पापियों के साथ गिना गया, ऐसा लिखता है। यदि आप प्रभु के वचन को आप और मैं पढ़ेंगे, देखिए आप मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय 10 से 13 पद। इसमें लिखा है कि प्रभु का जीवन कैसा रहा। परमेश्वर होकर जब हमारे बीच में आया, उसने जीवन कैसे जिया। इसमें लिखता है, जब वह घर में भोजन करने बैठा तो बहुत से महसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाने बैठे। इसमें लिखता है और आगे लिखता है, यह देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु महसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? कैसा गुरु है तुम्हारा? पापियों के साथ बैठता है, पापियों के साथ उठता बैठता है, ऐसे लोगों के साथ उठता बैठता है जिनको हम अच्छा मानते ही नहीं है। उन लोग कह रहे हैं। यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने के लिए आया। हालेलुया। प्रभु अपने आप को जन साधारण के जैसा बनाता है, पापियों के साथ अपने आप को इसलिए मिलाता है ताकि उनके जैसा बनकर उनके लिए काम करे। आपके और मेरे जैसा प्रभु इसलिए बना ताकि आपके और मेरे दुख को समझ सके कि हमारा दुख क्या है, हमारे जीवन की परेशानियां क्या है। वह पापी हरगिज नहीं था। प्रभु के वचन में लिखा है, उसने न कभी पाप किया और न ही वो किसी रीति से पापी था। पापियों को बचाने के लिए वो पापियों के जैसा बन गया। आपके और मेरे जैसा वो इसलिए बना ताकि आपके और मेरे जीवन को वो समझ सके। कभी हमने अभी कभी ऐसा सुना है, कोई ईश्वर प्रकट हुआ और वो सीधा जाकर साधारण लोगों से मिला जुला, उनके साथ उठा बैठा, खाना खाया, उनके साथ जीवन जिया। उन्हें कभी किसी से मतलब रहा ही नहीं, कोई कभी गरीबों के लिए काम किया ही नहीं, किसी को मतलब ही नहीं है कि जन साधारण से क्या है। लेकिन प्रभु का आना जन साधारण के साथ रहने के लिए आया हो, आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए आया। कौन पूछता है हमें? इस समाज में जहां बड़े और छोटे, ऊंच और नीच का इतना भेदभाव है, ईश्वर तक उस बात को स्वीकार करते हैं, कौन पूछता है हमें? लेकिन आपका और मेरा परमेश्वर हमें पूछता है कि हम कौन है, हमारा जीवन क्या है, हम कैसे जीवन को जीते हैं, उसे हमारे जीवन से मतलब है। इसलिए लोगों ने उससे कहा, कैसा है ये अपने आप को मसीहा कहता है, लेकिन कैसा मसीहा है? ये तो हर समय पापियों के साथ, गरीबों के साथ, दरिद्रों के साथ, असहाय लोगों के लिए जीता है, उनके बीच में जीवन जीता है। धर्मी कौन है इस संसार में? कोई नहीं। हम सब पापी हैं और हम सब पापियों के लिए ही प्रभु आया, धर्मियों के लिए प्रभु नहीं आया। ऐसा प्रभु के वचन में लिखा है, मैं धर्मियों को बुलाने नहीं आया, मैं पापियों को बुलाने आया, मैं पापियों को बुलाने के लिए आया। ऐसा प्रभु के वचन में लिखा है। और हमें इस बात को भी याद रखना है कि प्रभु हमारे से शर्माता नहीं है। बहुत सारे लोग हमसे शर्माएंगे। प्रभु के वचन में लिखा है, यदि आप इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय और उसका 11 पद को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है
कि प्रभु को हमसे कोई शर्म नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि मेरी हालत इतनी खराब है तो प्रभु मुझे पहचानेगा नहीं, प्रभु मुझे समझेगा नहीं। ऐसा नहीं है, हमारा प्रभु हमसे शर्माता नहीं है। कभी ये मत सोचिए कि मैं इतनी गरीब हूं या मेरे साथ ऐसा है तो मेरा प्रभु मुझसे शायद शर्मा जाएगा, मुझसे प्यार नहीं करेगा। ऐसा नहीं है हमारा परमेश्वर। ऐसा प्रभु के वचन में लिखा है। देखिए इब्रानियों 2 उसका 11वां पद में क्या लिखा है, क्योंकि पवित्र करने वाला और जो पवित्र किए जाते हैं सब एक ही मूल से है, इस कारण वह उन्हें भाई कहने से नहीं लजाता। हमें अपना भाई या बहन कहने से प्रभु को कोई शर्म नहीं है। हम छोटे हैं या बड़े हैं इससे प्रभु को कोई शर्म नहीं है। हम किस जात, किस भाषा और किस देश के लोग हैं इससे प्रभु को कोई शर्म नहीं है, क्योंकि प्रभु के लिए हम सब बराबर हैं। हम सब बराबर हैं। हमारे रंग क्या है, हमारी बोली क्या है, हमारी भाषा क्या है, इससे प्रभु को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सबको प्रभु ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। न यहूदी, न यूनानी, न कोई भी, हम सब प्रभु में इसलिए एक है क्योंकि वो हमारे जैसा बना है। बपतिस्मा में लोगों के साथ शामिल इसलिए हुआ ताकि लोगों को बता सके कि वो उनके जैसा और उनके लिए आया है। आपके और मेरे जीवन की यदि हम वास्तविकता को देखेंगे तो कोई भी ईश्वर हमारे करीब नहीं आएगा। हमारी जिंदगियां इतनी खराब और कई रीति से ऐसी परेशानियों से उलझी हुई है, कोई हमारी मदद भी करना नहीं चाहेगा। लेकिन प्रभु हमारे लिए आया, हमारे जैसा बनकर आया। वो हमसे कोई भेदभाव नहीं करता, वो हमसे लजाता भी नहीं है। कभी कभी हम भी लजाएंगे उनसे जो बहुत ही कमजोर है, लेकिन प्रभु किसी से लजाता नहीं। उसके लिए हम सब बराबर हैं। हम चाहे घर में रहे, बड़े घर में, छोटे घर में, जहाँ भी रहे, हम लोग प्रभु के लिए हम सब बराबर। वह हमसे लजाता नहीं है। ऐसा प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर हमें अपना कहने से लजाता नहीं है। तो जो पापियों के साथ इसलिए शामिल हो गया ताकि वो कह सके कि मैं तुम्हारे जैसा बनकर तुम्हारे लिए आया। हमारे लिए प्रभु हमारे जैसा बनकर आया है। हम कैसे हैं, किन परिस्थितियों में हैं, हमारी तकलीफें क्या हैं, इन बातों से प्रभु हमें जानना चाहता है। इसलिए इब्रानियों 4 अध्याय में लिखता है कि हमारा महायाजक ऐसा नहीं जो हमारी दुर्बलताओं में हमारे साथ शामिल ना हो सके। वो ऐसा नहीं है। वो शरीर में इसलिए आया है ताकि हमारी कमजोरियों को समझे, हमारे जीवन को समझे, हमारे दर्द को समझे, हमारी परेशानियों को समझे और उन परेशानियों को समझकर हमारे लिए काम करे। हालेलुया। इसलिए जब हम प्रभु यीशु को देखते हैं, जब हम प्रभु के प्यार को देखते हैं, उस प्यार में किसी प्रकार का पक्षपात नहीं देखते। वो ऐसा परमेश्वर है जिसमें किसी के लिए किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं, कोई भेदभाव नहीं। इसलिए कहता है कि परमेश्वर ने जगत से प्यार किया, आपसे किया, मुझसे किया, यहां जो है उनसे किया, यहां जो बाहर रहते हैं उनसे किया, सबसे प्यार किया उसने और सबके लिए बेटा दे दिया। और जो कोई भी उस बेटा पर विश्वास करता है, उस यीशु पर विश्वास करता है, जो कोई भी, चाहे महलों में रहने वाला हो या फुटपाथ में सोने वाला हो, जो कोई भी उस परमेश्वर पर विश्वास करता है उसके लिए जीवन तैयार है। हालेलुया। उस परमेश्वर किसी का भेदभाव नहीं करता। वो परमेश्वर हमारे जैसा बना है। इसलिए वो उस दिन उस जगह में यूहन्ना बपतिस्मा के सामने खड़ा रहा और वो कहता है हम दोनों के आने का एक ही मकसद है, परमेश्वर की उद्धार की योजना को पूरा करना। और इस उद्धार की योजना को पूरा करने के लिए हमें इस कार्य को पूरा करना है। हमें इस कार्य को पूरा करना। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रियो, जब हम इस बात को आगे बढ़ते हैं, प्रभु न केवल हमारे साथ अपनी पहचान बनाने के लिए आया, लेकिन हमें छुटकारा भी देने के लिए आया। किनसे? उन परेशानियों से जिनसे हम गुजर रहे हैं, हमारी बीमारियों से, हमारी चिंताओं से, हमारे तनावों से। उसके आने का एक ही मकसद है, हमारा उद्धार, हमारी खुशियां, हमारी चंगाई, हमारा अच्छा जीवन। उसको छोड़कर और दूसरा प्रभु का कोई मकसद नहीं। हमसे वो वसूली करने नहीं आया है कि तो इतना देगा तभी इतना मिलेगा। उसके आने का एक ही मकसद है, हमारे जीवन की खुशहाली, हमारे जीवन की चंगाई, हमारे जीवन में परिवर्तन, हमें अपना बेटा और बेटी बनाना। उसके आने का एक ही कारण है, वो हमारा दुख देख नहीं सकता,
हमारा परमेश्वर हमारा दुख देख नहीं सकता। वो हमारे दुखों से हमें छुटकारा देने के लिए आया और उस बपतिस्मा के माध्यम से जो संदेश वो देना चाहता था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने उसके बारे में कहा कि उसने कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है। यूहन्ना 1 और उसका 29वां पद में लिखा है। यूहन्ना ने प्रभु यीशु को देखकर कहा, ये मसीहा जरूर से है, लेकिन ये परमेश्वर का मेमना है। इसके आने का एक ही मकसद है, हमारे जीवन में छुटकारा, हमारा उद्धार, हमारी चंगाई, हमारी खुशहाली, हमारे जीवन की हर तनावों से मुक्ति केवल इसी मेमने के द्वारा हमें मिलेगी। यूहन्ना ने उसके बारे में गवाही दी कि देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है। कोई ऐसा किसी के बारे में कहा जगत के पाप को उठाने वाला ये है? ये तो जगत के पापों के कारण जगत के लोगों को नाश करने वाला है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, हमारा प्रभु हमारे बोझ, हमारी बीमारियां, हमारी तन्हाइयां, हमारी कठिनाइयों को लेकर हमसे लेकर जाने के लिए आया है, हमें छुटकारा देने के लिए आया है, हमें आजादी देने के लिए आया है। और उसी के कारण हमारे जीवन में सारी खुशहाली प्रभु हमें देता है। देखिए यशायाह उसका 53वां अध्याय उसके 4 और 5 पद में क्या लिखा, आइजाया 53, 4 और 5। इसमें देखिए प्रभु के आने का क्या कारण है उसके बारे में लिखता है। इसमें लिखता है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। क्यों आया प्रभु? हमारे रोगों को सहने के लिए आया, हमारे ही दुखों को उठा लिया। इसमें लिखता है, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे ही अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। किसके लिए ये सब प्रभु करने के लिए आए? आपके और मेरे लिए, आपके और मेरे लिए। उनके घावों में जो प्रभु ने हमारे लिए खाए हैं, हमारे जीवन की चंगाई पाई जाती है। हालेलुया। उसके आने का मकसद हमें जीवन देना है, हमें उस परिस्थिति से बाहर निकालना है जहां हम जी रहे हैं, उन चिंताओं से हमें बाहर निकालना है जो हम प्रतिदिन कमजोर कर रहे हैं, हमें उन बीमारियों से बाहर निकालना है जो हमें दिन प्रतिदिन दुर्बल कर रही। उसके आने का मकसद है, वो हमारे हर बातों को अपने ऊपर लेने के लिए आया, हमें आजाद करने के लिए आया, हमें चंगा करने के लिए आया। ऐसे परमेश्वर के वचन में लिखा है। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, देखिए 2 कुरिन्थियों 5 और उसकी 21वां पद में, जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया। प्रभु पापी नहीं था, लेकिन पाप से अज्ञात था, लेकिन उसी को परमेश्वर ने क्या ठहराया? हमारे लिए पाप ठहराया। इसमें लिखता है कि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। प्रभु में ही हमारी धार्मिकता निर्धारित होती है, क्योंकि उसने हमारे छुटकारे के लिए अपने आप को दे दिया। कोई किसी के लिए मरा नहीं मेरे प्रिय। जितने भी ईश्वर इस जगत में आए, कोई भी ईश्वर ने किसी के लिए अपने प्राण नहीं दिया, लेकिन एक ऐसा परमेश्वर जिसके आने का मकसद ही हमारे लिए प्राण देने का। हालेलुया। क्योंकि उसके कोड़े खाने से, उसके मारे जाने से हमें जिंदगी मिलती है, हमें चंगाई मिलती है, हमारी चिंताओं से हमें आजादी मिलती है। ऐसा महान, ऐसा सच्चा, ऐसा प्रेमी परमेश्वर हमें मिला। हम प्रभु का धन्यवाद करते। इसलिए कहता है कि जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया, कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए, परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। हम पापों से मुक्ति पाते हैं, किसके कारण? यीशु के कारण, क्योंकि उसने हमारे पापों को ले लिया। वो जो परमेश्वर का मेमना है हमारे लिए बलिदान हो गया, ताकि हमें जिंदगी मिले, हमें शांति मिले, खुशी मिले, आराम मिले, हमें जिंदगी जीने का अवसर मिले। ये परमेश्वर के सामर्थ्य के कार्य के बारे में हम सीखते हैं। प्रियो, हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उसने सुंदर जीवन हमें दिया है। वो हमारे लिए और हमारे कार्यों के लिए वो हमारे बीच में आया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। देखिए प्रभु के वचन में क्या लिखा है। पहला पत्रस 2 उसका 22 से 24 पद में लिखता है, न तो उसने पाप किया और न उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था,
वह दुख उठाकर किसी को धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन जिए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हमारे जीवन की खुशहाली का एक ही राज है, हमारा प्रभु। हमारे जीवन की चंगाई का एक ही राज है, प्रभु का कोड़े खाना। हमारे जीवन में नई आशा का एक ही राज है, उस प्रभु पर विश्वास करना जिसने अपने आप को हमारे लिए दिया है। तो उसके बपतिस्मा में इस बात को प्रकट करता है। परमेश्वर कहता है, हाँ, ये मेरा पुत्र है, इसे मैंने चुना है, इससे मैं प्रसन्न हूं, जिसे मैंने जगत के लोगों के जीवन को उद्धार के लिए भेजा है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमसे अलग नहीं, इस बात को याद रखिए। हमारा परमेश्वर हमसे ऊंचा नहीं, हमारा परमेश्वर हमसे ऊंचा और हम नीचे नहीं, हमारा परमेश्वर हमारे जैसा है। हालेलुया। इस बात को हमको याद रखना है। उस परमेश्वर से संबंध बनाने के लिए, उस परमेश्वर से रिश्ता जोड़ने के लिए हिचक होने की जरूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर ऊंचा नहीं है हमसे, और हमारा परमेश्वर के सामने हम नीचे नहीं। हमारा परमेश्वर हमारे समान, हमारे जैसा, हमारे लिए है, हमारे जैसा। हमारा परमेश्वर हमसे घिन नहीं करता, हमारा परमेश्वर हमें तुच्छ नहीं जानता, हमारा परमेश्वर हमसे नफरत नहीं करता, हमारा परमेश्वर हमें धुतकारता नहीं, हमारा परमेश्वर हमसे लजाता नहीं। हम जैसे भी, हम परमेश्वर के प्यारे हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के प्यारे हैं, वो हमसे प्यार करता है, वो हमारे जैसा है, हमसे प्यार करता, हमसे लजाता नहीं। कभी भी हम इस संकोच में ना रहे कि मेरे जैसे जीवन में क्या हो सकता है, लेकिन हम जैसे पापियों के लिए प्रभु आया। पौलुस कहता है कि मैं सबसे बड़ा पापी, और मुझ जैसे पापी के लिए प्रभु इस जगत में आया है। आपके और मेरे लिए प्रभु इस जगत में आया है। इसलिए अपने प्रभु से हमें कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके प्यार में कोई पक्षपात नहीं, उसके प्यार में कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं, वो सबसे बराबर प्यार करता है। उसके आने का एक ही मकसद है, हमारे जीवन की खुशहाली, हमारे जीवन में आशीष देना, हमारे पापों के दंड से हमें बचाना, हमारी बीमारियों से हमें चंगाई देना, हमारी जिंदगियों को बदल डालना, हमें नया बनाना और उसके राज्य के वारिस बनाना। उसके आने का एक ही मकसद है। उसके आने का मकसद हमें तकलीफ देना नहीं, उसके आने का मकसद हमें दोषी ठहराना नहीं, परंतु हमें खुशियां देना है, अच्छाई जीवन देना है, और सब बातों में हमारा परमेश्वर हमारे लिए अच्छे कार्य को करने वाला परमेश्वर है। इसलिए उस परमेश्वर से हम दूरी ना रखें। वो परमेश्वर हमारे लिए आया है, वो परमेश्वर हमारे जैसा बनकर आया है, वो परमेश्वर हमसे लजाता नहीं है, वो परमेश्वर हमारे दुखों को हरने के लिए आया है, हमें दुख देने आया नहीं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। आइए प्रियो हम प्रार्थना